हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लगभग हम सभी लोग जानते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था भारत में ऐतिहासिक परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी, जिसके चलते कई सारे ऐसे समुदाय हो सकते हैं जिनको आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कुछ लोगों को कुछ सीटों में आरक्षण दे करके उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाए जाने का प्रयास किया जाता है, जो कि ऐतिहासिक रूप से किसी कारणोंवश सामाजिक दबावों के चलते, आर्थिक कारणों के चलते पिछड़ गए होंगे, या उस विकास की प्रक्रिया में उनको उस तरीके से भागीदार नहीं बनाया गया, या वे स्थितियां वो नहीं प्राप्त कर सके जिसके चलते वो इस प्रक्रिया से जुड़ पाते। बहरहाल आरक्षण चल रहा है, हमको पता है एसटी, एसटी और अन्य समुदाय हैं जिनको आरक्षण मिलता है। लेकिन अगर आपसे एक सवाल किया जाए कि क्या किसी ईसाई धर्म में या मुस्लिम धर्म में शामिल कोई व्यक्ति अगर अपना धर्मांतरण कर लेता है और हिंदू धर्म के अंतर्गत वह आता है, तो क्या उसको एससी का आरक्षण मिल सकता है या एसटी का आरक्षण मिल सकता है, और ऐसे आरक्षण की क्या प्रक्रिया हो सकती है? एक ऐसे ही मुद्दे पर आज का जो हमारा टॉपिक है वह बेस्ड है। एक मामला आया है जहां पर केरल हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के एमएलए के चुनाव को खारिज कर दिया है और उसके कुछ आधार आए हैं। टॉपिक है अनुसूचित जातियों के निर्धारण पर क्या कहता है संविधान, और ए राजा मामला। तो ये ए राजा उस क्षेत्र से विधायक चुने गए थे, तो चुनाव की प्रक्रिया में जो आरोप लगे वो ये लगे कि ये ईसाई धर्म से थे और इन्होंने एससी का आरक्षण लिया, वह सीट आरक्षित थी, उसके चलते कैसे ये उस चुनाव को लड़ सकते थे। इसके चलते एक निर्णय आया है। इस पूरे मामले को हम समझेंगे, संवैधानिक पक्षों को शामिल करते हुए देखेंगे। न्यूज में दिया है केरला हाईकोर्ट डिक्लेयर्स ए राजाज इलेक्शन नल एंड वॉइड, कैन क्रिश्चियंस मुस्लिम्स क्लेम्स एससी स्टेटस। क्या क्रिश्चियन यानी ईसाई और मुस्लिम एससी का दर्जा प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और दावा कर सकते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। हालांकि इस पर काफ़ी लंबे समय से जो चर्चा है वो चल रही है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास कई बार पहले भी लाया जा चुका है। केंद्र सरकार के भी इस पर अपने अपने पक्ष रहे हैं, पिछली सरकारों के भी। चर्चा में क्यों है देख लेंगे। केंद्र सरकार का इस पर अभी के समय क्या पक्ष आया है, हालिया घटनाक्रम में, इसको जानेंगे। अन्य आयोग इसके लिए जो इसके पहले गठित किए गए हैं इस प्रक्रिया को एड्रेस करने के लिए, इस प्रोसेस को देखने के लिए, वो क्या कहते हैं। संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 का भी इसमें जिक्र आएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, अन्य रिपोर्ट में किस तरीके से बात कही गई है, कौन कौन सी समितियां इसके पहले गठित की गई थी इस मामले को जानने के लिए, क्या निष्कर्ष हो सकता है। और एक सवाल जो कि प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण रूप से पूछा जा सकता है, अनुच्छेदों के बारे में पूछा जा सकता है। यस पेपर 2 सामाजिक न्याय और संविधान दोनों के अंतर्गत ही यह विषय जुड़ेगा। चर्चा में इसलिए है, जैसा कि हमने शुरू में देखा कि केरल न्यायालय ने, केरल हाईकोर्ट ने इडुक्की जिले के देवीकुलम विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे चुने गए सीपीआईएम के ए राजा का जो चुनाव है वह नल एंड वॉइड यानी कि अमान्य घोषित कर दिया है। कहा गया है उसमें कि वो एक बपतिस्मा प्राप्त ईसाई के रूप में रहे हैं और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, इसलिए वे अयोग्य घोषित किए जाने चाहिए। ऐसी बात भी इस याचिका में दायर की गई थी और याचिका दायर की थी कांग्रेस के उम्मीदवार डी कुमार, जो कि इनके ही साथ चुनाव लड़े थे 2021 में, और अब जाकर के यह निर्णय आया है और इनका जो चुनाव था वह नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया है। याचिका में आरोप भी था कि ए राजा एक बपतिस्मा प्राप्त ईसाई हैं, ऐसे में धर्म बदलने के बाद अनुसूचित जाति समुदाय से वो संबंधित नहीं हो सकते। तो यहाँ एक शब्द दिया हुआ है, इसे भी क्लियर कर ले। बपतिस्मा प्राप्त बेसिकली एक ऐसी व्यवस्था है एक धर्म के अंतर्गत, ईसाई धर्म में, जहां पर कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से इस बात को स्वीकारता है कि वह यीशु के प्रति या ईसा मसीह के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करता है और सामाजिक रूप से उस जिम्मेदारी को, अपने पापों को स्वीकारते हुए फिर उस प्रक्रिया में एक पानी के अंतर्गत एक डुबकी लगाता है, जिसके बाद उसको फिर ईसाई धर्म में एक इस तरीके से देखा जाता है कि अब वह धर्म के वास्तविक अर्थों को समझने लगा है। तो ये एक प्रक्रिया है। इसलिए कहा गया है कि इन्होंने जब एक समय इस प्रक्रिया को अपनाया हुआ था और ये एक पक्के ईसाई थे, उसके बाद अगर ये हिंदू धर्म में आते हैं तो एक एससी कैटेगरी से संबंधित सीट से चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, ये प्रश्न था। तो अनुसूचित जाति का दर्जा मुस्लिम और ईसाई दलितों तक बढ़ाने को लेकर के फिलहाल न्यायपालिका और विधायिका द्वारा जांच चल रही है और अपने अपने पक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पिछली कई सारी रिपोर्ट्स हैं, तो ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे कई सारे इसके जो बिंदु है, इसके आसपास बनने वाली बातें हैं, वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मान लिया कि अभी इसका निर्णय नहीं है, लेकिन फिर भी उन तर्कों के बारे में आपको पता होना चाहिए जो
इस मुद्दे को लेकर के दिए जा सकते हैं, इसके पक्ष में या फिर इसके विपक्ष में। तो केंद्र का पक्ष जो कि नवंबर 2022 में एक मामले में देखने को मिला था, सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला था, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड अदर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो केंद्र सरकार ने इसमें संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 का जिक्र किया था और इस मामले को इसके अंतर्गत रखा था। इन्होंने ऐतिहासिक आंकड़ों का उल्लेख करते हुए ये बताया था कि ईसाई या इस्लामी समाज के सदस्यों द्वारा कभी भी किसी भी पिछड़ेपन या उत्पीड़न का सामना नहीं किया गया। बेसिकली आरक्षण की व्यवस्था भी इस पर बेस्ड है कि उन लोगों को आरक्षण का पात्र माना जाता है जिन्होंने कभी भी ऐतिहासिक रूप से इस तरह के पिछड़ेपन या उत्पीड़न का सामना किया हो। तो ऐसा इन धर्मों को लेकर के दिखाई नहीं देता, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा। इसके अलावा दलितों के इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित होने का जो कारण था वो ये था कि हिंदू धर्म में जो अस्पृश्यता की व्यवस्था है उससे वे बाहर आना चाहते थे। हमने देखा है कि हिंदू धर्म में इस व्यवस्था का विरोध कई बार हुआ है, अलग अलग स्तर पर महात्मा गांधी करते रहे और आगे जाकर के इस व्यवस्था में भीमराव अंबेडकर इस व्यवस्था से गुजरे, उन्होंने भी अलग धर्म को अपनाया आगे चल करके, और ऐसा ही कई लोगों ने और भी किया था। ठीक है, लेकिन इस आधार पर केंद्र सरकार का कहना है कि दोनों धर्मों में से किसी में भी ये व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, इसीलिए तो लोग उन धर्मों में जा रहे थे इस अस्पृश्यता की व्यवस्था से बचने के लिए। तो वहां पर भी अगर प्रचलित होती तो नहीं जाते। दूसरी बात, राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट का भी उन्होंने हवाला दिया है, इसके एक नोट के बारे में कहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इस्लाम और ईसाई धर्म विदेशी धर्म है जो जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देते। इस आधार पर भी फिर जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो आरक्षण की व्यवस्था है वहां पर शामिल नहीं होती। अगला, धर्मांतरित लोगों को एससी का दर्जा देना उन धर्मों में जाति व्यवस्था शुरू करने जैसा होगा, इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था। तो इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम देखें तो हमें कुछ और आयोगों के बारे में भी चर्चा मिलती है, देखने को मिलता है जो इस पर विमर्श कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2022 को यानी पिछले साल केंद्र सरकार ने पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग की स्थापना की थी। इनको काम दिया गया है उन लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की जांच करना जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जातियों से संबंधित होने का दावा तो किया था, लेकिन जब राष्ट्रपति के आदेशों में जिन धर्मों को उल्लिखित किया गया है कि वे अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं वे किसी और धर्म में परिवर्तित हो गए थे, यानी उस धर्म में परिवर्तित हो गए थे जो कि यहाँ पर उल्लिखित नहीं थे राष्ट्रपति के आदेश में। और राष्ट्रपति का आदेश संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जारी किए गए थे। इन आदेशों के अंतर्गत जो लोग शामिल नहीं हो पाते, अब उनकी इस दावेदारी पर ये जो आयोग है ये अपनी जांच करेगा। 2024 तक यह आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। और इस बीच हमें पता है कि मुस्लिम और ईसाई दलितों के लिए आरक्षण का जो प्रश्न है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी मौजूद है और उसका उत्तर अभी तक हमारे पास नहीं है। यानी अगर स्थिति की बात समझे तो ये स्थिति बनी हुई है जिसके उत्तर आने वाले समय में हमें मिल सकते हैं। सरकार का पक्ष और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो फिर निर्धारित करेगा। लेकिन हमारे लिए इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो जो टेक्निकल शब्द आए हैं वो समझना जरूरी है। जैसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में क्या लिखा हुआ है, ये क्या कहता है। देखिए 1950 का आदेश है तो संविधान अनुसूचित जाति आदेश संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जारी किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। और 341 क्या कहता है, अनुसूचित जातियों के संबंध में इस पर चर्चा करता है कि राष्ट्रपति अपने एक आदेश के जरिए, एक अधिसूचना के जरिए किन किन लोगों को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल कर सकते हैं या विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। इसमें लिखा है राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उसके राज्यपाल से परामर्श करने के बाद लोक अधिसूचना द्वारा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा उनके कुछ हिस्सों से कुछ भाग को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं अनुसूचित जाति के रूप में। जिसको वे निर्दिष्ट करेंगे वो अनुसूचित जाति के रूप में समझा जाएगा, ऐसा लिखा है 341(1) में। अब इसका 341(2) को अगर आप देखते हैं तो ये संसद के संबंध में ऐसी बात करता है कि संसद को भी इस तरह की जो अधिसूचना है वो जारी करने का अधिकार है। अब इसका जो मूल आदेश था, किसका, संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 का, इसमें केवल हिंदुओं को ही अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन बाद में कुछ और धर्मों के बीच में भी ऐसी मांग उठी और फिर संशोधनों के जरिए इसमें कुछ बदलाव किए गए। जैसे 1956 में सिखों को और 1990 में बौद्धों को इसमें शामिल किया गया। लेकिन फिर भी हमें दिखता है कि इसमें मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था
नहीं की गई थी, यानी अनुसूचित जाति की परिभाषा के तहत ईसाइयों और मुसलमानों के भीतर पिछड़े समुदायों को शामिल करने का कोई प्रावधान इसमें नहीं जोड़ा गया है। इसलिए आज के समय भी ये प्रक्रिया हमें इस तरह से देखने को मिल रही है और इस पर वाद विवाद हो रहा है। और रिपोर्टों की बात करें तो 2004 के समय कांग्रेस की यूपीए सरकार मेजॉरिटी में थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस समय भी इस पर चर्चा हुई थी, 2 रिपोर्ट सामने आई थी। सरकार ने क्या किया कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के उपायों की सिफारिश किए जाने के लिए पूर्व सीजेआई रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की थी। इसके अलावा मई 2007 में रंगनाथ मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो इन्होंने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण से धर्म को पूरी तरह से अलग किए जाने की सिफारिश की थी। कुछ बेसिक सिफारिशें हैं इनकी, इनके बारे में जानना चाहिए। पहली सिफारिश यही थी कि धर्म को इससे पूरी तरह से अलग कर देना चाहिए। अगर हमें इनका वर्गीकरण करना है तो धर्म इसमें शामिल ना हो, केवल वे आधार शामिल हों कि जो किसी व्यक्ति के पिछड़ेपन का कारण हो सकते हैं। तो आरक्षण को धर्म तटस्थ बनाए जाने की बात की थी। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड इसके आधार के रूप में हो, यानी कि केवल धार्मिक आधार ना हो। लेकिन जो फील्ड डेटा लिया गया था उसको अपर्याप्त मानते हुए फिर संसद ने इस सिफारिश को खारिज कर दिया था। इसके अलावा 2005 में एक सच्चर समिति का गठन किया गया था। ये जो समिति थी बेसिकली मुसलमानों की या भारतीय मुस्लिमों की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई थी। इनका काम था भारतीय मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थितियों की जांच करना। 2006 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इन्होंने कुछ बातें बताई। इनका कहना था कि दलित मुसलमानों की स्थिति में धर्मांतरण के बाद भी सुधार नहीं हुआ है, यानी जो स्थिति उनके पास पहले थी वो इस धर्म में जाने के बाद भी बनी हुई है। बेसिकली आरक्षण की व्यवस्था चाहे तो यहाँ तक लागू की जा सकती है। मुसलमानों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से नीचे इन्होंने पिछड़ेपन में रखा कि ये इससे भी नीचे आते हैं। और जनसंख्या और नौकरशाही में भी इन्होंने उसके प्रतिशत को देखा और कहा कि अगर नौकरशाही में देखें तो लगभग 2.5% है और जनसंख्या में लगभग 14% मुस्लिम आबादी मौजूद है। 2001 के आंकड़ों का इन्होंने जनसंख्या के आंकड़ों का इस्तेमाल किया था और बेसिकली जो निष्कर्ष निकाला वो यही था कि इनकी स्थिति इससे नीचे है। अब इस पर कई तरह के विवाद हुए और इस रिपोर्ट को किस तरीके से देखा गया यह आने वाले समय में विचार विमर्श का मुद्दा बना रहा। बहरहाल हमारे लिए समझना जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित होता है तो क्या उसको आरक्षण का जो लाभ है वह मिलता है। तो इसका एक उदाहरण जो आज का मुद्दा था वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरीके से एक चुने हुए व्यक्ति का चुनाव रद्द हो जाता है, लेकिन उसके पीछे का जो कारण है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये निष्कर्ष है जिस पर आने वाले समय में हमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी या फिर जो निर्णय दिया जाएगा वो मान्य होगा सभी को, और इसमें केंद्र सरकार का भी अहम योगदान होगा। तो जरूरी होगा उन स्थितियों को समझना जो किसी भी समुदाय के लिए उस व्यवस्था को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में एक सर्वे कराया जा सकता है, फिर से किसी समिति का गठन किया जा सकता है, लेकिन अभी एक समिति ऑलरेडी गठित है जो 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद हम संभावित रूप से इस तरह के कुछ निर्णयों को देख सकते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जारी किया गया था। दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने संबंधी प्रावधान करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। क्योंकि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न बन सकता है। इन पर चर्चा की जा रही है इसलिए प्रश्न आने की संभावनाएं और बढ़ जाती है, क्योंकि प्रश्न अगर करंट अफेयर से आता है तो वही आता है जो चर्चा में बना रहता है। चाहे अगर आप विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठा करके देखेंगे, एनजेएसी का मामला हो, संविधान के जो संशोधन होते हैं, संशोधनों को लेकर के प्रश्न बनता है, ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।